उसके बारे में बता देता हूँ। जो बप्पा रावल है, ये हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि की गाय चराता था। अब हरित ऋषि इनकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। ये उनकी गाय चराता था, उनकी सेवा करता था। हरित ऋषि प्रसन्न हो गए। हरित ऋषि इनको वरदान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रसेनी देवी की उपासना की हरित ऋषि ने, और उस बप्पा रावल के लिए उन्होंने वरदान मांगा। राष्ट्रसेनी देवी ने इनको वरदान दिया और उनको चित्तौड़ का जो राज्य वरदान में बोल दिया था कि इनको चित्तौड़ का राज्य प्राप्त होगा। उसके बाद उसने हरित ऋषि ने महादेव की तपस्या की। महादेव भी प्रकट हो गए। महादेव ने वरदान लेने को कहा तो उन्होंने बोला कि बप्पा को अमर कर दो। तो इस तरह उन्होंने अमरता का वरदान लेने को कहा था। बाद में जब वो हरित ऋषि हैं, वो उनकी मृत्यु हुई तो जाने लगे। वो जैसे वो जाने लगे तो जो बप्पा रावल था वो गाय चराने गया था, वो वहां पर उस समय उपस्थित नहीं था, तो थोड़ा लेट हो गया आने में। जैसे वो हरित ऋषि की जो जाने लगे तो उनकी जो आत्मा थी वो यमदूतों के साथ जा रही थी विमान में, तो बप्पा रावल थोड़ा लेट हुआ। तो ये जैसे ही आया, ये उनको देखने के लिए 10 हाथ ऊपर उठ गया, ऐसा मतलब किताबों में बताया गया है इनके बारे में, इनकी कहानियां प्रचलित है। तो बप्पा जो हरित ऋषि ने इनको फिर वरदान दिया। उन्होंने अपने मुंह का जो पान था वो इनको देना चाहा, और वो पान इनके मुंह में न जाकर इनके पैरों में गिरा। जब जो इनके गुरु हरित ऋषि, उन्होंने बोला अगर ये पान तेरे मुंह में जाता तो हमेशा के लिए तुम अमर हो जाते, परंतु यह तुम्हारे पैरों में गया है, तो भी इसका यह वरदान है कि तुम्हारे पैरों से कभी भी मेवाड़ की भूमि नहीं जाएगी, मतलब तुम ही मेवाड़ के राजा रहोगे। तो मेवाड़ का जो राजवंश है सबसे प्राचीन राजवंश है, सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश है। 700 ये देख लो आप, 600 से लेकर और 1947 देश आजाद होने तक इन्होंने राज्य किया। तो ये उनके बारे में